दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर इंसान के लिए जरूरी है। आज के दौर में खुश रहना कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले समाज सेवी एवं छत्तीसगढ़ रत्न डॉक्टर शिरोमणि माथुर और स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर कैलाश जैन बाड़मेचा द्वारा लिखी गई एक कहानी आपको सुनाते हैं, जो आपको समझना बहुत आवश्यक है। का जीवन कठिनाइयों से भरा है। खुश रहना पाना कठिन हो गया है और बिना खुश रहे भी जीवन नहीं चलेगा, नहीं तो मानसिक बीमारियां घेर लेंगी। इसलिए इस कहानी का उद्देश्य यही है कि छोटी छोटी बातों में भी अगर हम चाहें तो खुश रह सकते हैं। जब वो मजदूर महिलाएं दिन भर काम करने के बाद अपने काम से लौटने के बाद भी खुश हैं कि खिलखिलाती हंसती ददरिया गाती जा रही हैं, तो उनको देखकर प्रेरणा लेने की मैंने संदेश यही दिया है कि हम परेशानियों में फंसे हुए व्यक्ति भी उन लोगों से प्रेरणा लें कि कम साधनों के बीच मेहनत करते हुए भी खुश रहा जा सकता है। यही उद्देश्य इस कहानी का कि मैं खुश नहीं रह सकती। ऐसे ही मैंने एक और कहानी लिखी है। मैं कई कहानियां लिखी हूँ, लोगों को बहुत पसंद आई है मेरी कहानियां। बड़ी भाभी कहानी सत्य घटना पर आधारित है और बड़ी भाभी बड़ा मार्मिक जीवन है उनका। बड़ी परेशानियों से वो संघर्ष करके अपने बच्चों को पाली हैं और माँ सौतेली माँ की क्रूरता से उनका जीवन व्यतीत होता है। बचपन भी उनका कष्ट में बीतता है। शादी हो जाती है, गूंगे बहरे पुरुष मिलता है, उसके साथ वो जीवन चलाती हैं और किसी तरह अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती हैं। बहू लेके आती हैं कि बुढ़ापा आराम से काटूंगी, परंतु बहू आज के मिले हुए कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करती है और सास और पति को दहेज के प्रकरण में, फर्जी प्रकरण में फंसा देती है और दहेज के प्रकरण में जमानत नहीं होती। सारे लोग देखते रह जाते हैं। वो खुद जिद पर डटी रहती है, पति से कहती है ये सामान ला दो, वो सामान ला दो, टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो। अब पति की आयु कम है, आय कम है और उस कम में वो भी उसके लिए कुकर और गैस खरीद के देता है और उसके बावजूद वो जिद करती है और अपने पर मिट्टी तेल डाल के आग लगा लेती है और सासू माँ को और पति को फंसा देती है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत ही दुखदायी होती हैं। एक पक्ष कानून का, अगर एक महिला को इसमें कानून में पक्ष फायदा मिल रहा है तो दूसरी महिला बेमौत मर रही है और उसका परिवार पूरा बिखरा है। गूंगे बहरे बड़े भैया कुछ कम समझते नहीं उस कहानी में। उनकी पीड़ा अनकही और अनसमझी है। बहुत मार्मिक कहानी है वो। इसके दर्द को जो समझेगा वो समझेगा। शाम को मनीषा घर के बरामदे में उदास बैठी थी। घर के सामने सड़क पर लोग आ जा रहे थे। तभी खेत में काम करके कई मजदूर महिलाएं ददरिया गाती, हंसती, खिलखिलाती आती दिखाई दी। उनके सिर पर खाने के खाली डब्बे, खाली टोकनी और फावड़े थे। अपने में मगन गीत गाती मजदूर महिलाओं की टोली उसके सामने से जा रही थी। उनकी हंसी खुशी को देखकर मनीषा का उदास मन भी खुशी से भर उठा। वह सोचने लगी कि उन मजदूर महिलाओं से तो वह कई गुना समृद्ध है, फिर भी वह इतनी उदास क्यों रहती है। मन में प्रश्न उठा कि मैं तो किसी तरह से घर चला रही हूँ, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। या बहनें खेत में मेहनत करने के बाद घर में काम भी करती हैं और फिर भी कितनी खुश हैं। इतना खुश तो निश्चित तो बंगले में रहने वाली महिलाएं भी नहीं रह पाती होंगी। उसे अपने पर गिलानी होने लगी और सोचने लगी, क्या मैं खुश नहीं रह सकती। वहीं करीब 6 माह पूर्व मनीषा के पति, जो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो निलंबित हो गए। कॉलेज में कार्यक्रम में आए मंत्री जी को कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों के संदर्भ में अपमानित कर दिया था। मंत्री जी छात्रों के व्यवहार से अपमानित हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल सहित कॉलेज के 8 प्रोफेसर और अकाउंटेंट को निलंबित करने का आदेश दे दिया। 6 माह तक प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और अकाउंटेंट पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो पाया तो साल भर बाद सभी का निलंबन निरस्त हो गया। निलंबन के दौरान उनके वेतन की काटी गई राशि भी सभी को वापस मिल गई। लेकिन फिर भी मनीषा सोचने लगी, मैं तो आरामदायक जीवन जी रही हूँ, फिर भी उदास क्यों हूँ। वह आत्ममंथन करने लगी, क्या खुशी सुविधाओं से मिलती है? अगर ऐसा होता तो ये महिलाएं इतनी खुश न होती। उसने महसूस किया कि खुशी बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ रत्न डॉक्टर शिरोमणि माथुर सामाजिक सुधार करने के लिए समय समय पे लघु कथाओं, कहानियों, कविताओं के माध्यम से संदेश देती रहती है और पूरा जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित कर चुकी है। आज उनकी एक कहानी मुझे पढ़ने के लिए मिली
क्या मैं खुश नहीं रह सकती? और खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो खुश रहने के लिए भौतिक सुख सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं होता। खुश रहने कैसे खुश रहा जाए उसको कहानी के माध्यम से माथुर मैडम ने समझाया है, लघु कथा के माध्यम से। लेखिका समझाना चाह रही है कि खुशी सुकून सुविधाओं से नहीं मिलती, खुशी अन्य किसी से भी नहीं मिलती, अपनी सोच अपने नज़रियों से मिलती है। संपन्नता जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है जिसकी दौड़ में हम सभी शामिल हैं, वो जीवन के अंतिम पड़ाव नहीं है। हमारे पास जितना है उसे ही अपने जीवन में अपना कर उसका आनंद लें, खुशियों की अनुभूति स्वतः ही होने लगेगी। यही संदेश समय समय पे छत्तीसगढ़ रत्न डॉक्टर शिरोमणि माथुर देती आई है और देती रहेगी। ऐसे ही साहित्यकारों से हमारा देश आज़ाद हुआ है, इनके विचारों से नई नई क्रांतियाँ आई हैं और इस प्रकार ये देश की सेवा कर रही है। और देखा जाए तो सभी प्रकार के सर्टिफिकेट्स रत्न के लिए ये एलिजिबल होते हैं ऐसे साहित्यकार। और साहित्यकार और संत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। संत जो होता है परलौकिक दुनिया के सुधार के बारे में बताता है और साहित्यकार जो होता है लौकिक सुधार करता है। तो लौकिक सुधार के बिना परलौकिक दुनिया के सुधार में हम नहीं जा सकते। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे सबसे परे होता है साहित्यकार। और हमें साहित्यकारों की पूरा ध्यान रखकर सेवा करते रहना चाहिए। मतलब एक व्यापारी हैं तो व्यापारी के दृष्टिकोण से जिस क्षेत्र में हमारी योग्यता है उस तरीके से इनको बढ़ावा देना चाहिए, तभी समाज का सुधार हो पाएगा और आने वाली नई जनरेशन को भी लेखनी में ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। गरीब और अमीर मन की सोच है, क्योंकि अंत होता ही नहीं है। आज धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी किसी की भी बात करें तो क्या पूर्ण रूप से वो खुश होंगे? और ये कहानी के माध्यम से अपन देख रहे हैं दिन भर मेहनत कर रही है औरतें, सर पे वजन लेके चल रही है और उसके बाद फिर घर में जाके खाना भी बना रही है। तो क्या है उनके पास? फिर भी वो खुश है, गीत गाते हुए जा रही है। तो इंसान को जितना ऊपर वाला दिया है उसको स्वीकार करके उसमें संतोष कर लेना चाहिए और ईश्वर से तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। उससे ईश्वर को ये बोलना चाहिए कि मुझे तूने बस पूर्ण रूप से शरीर दिया है, मुझे क्या करना है ये बताएं। और मैं रोज़ यही प्रार्थना करते समय बोलता हूँ कि मेरे लायक कोई कार्य है तो बताएं। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इतना ही जितना दिया है उसी जो भी कम ज़्यादा करेगा ईश्वर की इच्छा है, पूर्ण रूप से छोड़ दिया हूँ मैं और अपने कार्य पे ही ध्यान देता हूँ। ये युवा पीढ़ी का मतलब ये होता है कि अभी ताज़ा खून है, खून गर्म होता है। बाद में समझ में आता है कि भौतिक सुविधाओं की दौड़ में हम इतना आगे बढ़ गए कि जो जितना धन अर्जित किए हैं उसमें काफ़ी हिस्सा तो अस्पतालों में चला जाता है, इलाज में चला जाता है। तो अगर वही संतुलन हम पहले से करके रखे रहे थे तो शायद जीवन का आनंद ले लेते। या इतनी दौलत इकट्ठा कर लिए, जब घुटनों में दम नहीं है, शरीर में दम नहीं है, तो वो पैसे का कहाँ उपभोग कर पाएंगे? तो पैसे का उपभोग भी संतुलित करते रहना चाहिए और सभी प्रकार की संस्थाओं से, जगहों से, सभी प्रकार के विचारधारा से जुड़े रहना चाहिए। खाली व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारी ना बने, साहित्यकार हैं तो साहित्यकार ना बने, सभी तरफ से रहना चाहिए। संतुलित जीवन जीना ही एक अच्छी जीवन शैली है। 2 शब्दों में ये कहानी यही कहना चाह रही है कि जो ऊपर वाले ने दिया उसमें संतोष करो और उसी में आनंद की खोज करो तो आपको अनुभूति होने लगेगी आनंद। मैं कैलाश कुमार जैन। इस पूरी कहानी से सीख मिलती है कि संपन्नता खुशी की गारंटी नहीं होती। मनीषा ने महसूस किया कि कठिन परिश्रम के बावजूद मजदूर महिलाएं प्रसन्न थीं, जबकि वो दुखी थीं। संतोष ही सच्ची खुशी है। जिनके पास कम है वे भी खुश रह सकते हैं अगर वे अपने जीवन को अपना कर उसका आनंद ले। संतुष्टि के लिए आत्मनिरीक्षण जरूरी है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन में छुपी होती है। हमारी सोच ही दुख या सुख का कारण बनती है। तुलना करने से हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन कृतज्ञता से खुशी पा सकते हैं। मनीषा को ये एहसास हुआ कि खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती, उसे महसूस करना पड़ता है। जीवन में जो भी कुछ है, अगर उसे स्वीकार कर संतोष किया जाए तो हम भी सच्ची खुशी पा सकते हैं।